Hello guys, welcome once again English Digital English class. Dear students, we have learned many active passive voice in my previous videos. Dear, हमने लगभग जितनी भी टेंस से संबंधित एक्टिव पैसिव वॉइस होती हैं उनके बारे में हमने बात की। 3 सिंपल की हो गई, तीनों कंटिन्यूअस हो गई, फिर परफेक्ट की बारी आई तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट की कर ली हैं। आइए आज हम अपना जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करें, पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट, हम जो लर्न कर रहे हैं वो हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर एक्टिव पैसिव वॉइस, मैंने आपको बता दिया था कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। दी गई जो कर्ता से स्टार्ट जो एक्टिव वॉइस होगी, जो कर्ता से स्टार्ट होगी, डियर स्टूडेंट, जब हम उसको कर्म से स्टार्ट करेंगे, आई मीन टू से द सब्जेक्ट कन्वर्ट इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल चेंज द प्लेस एंड टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसमें विशेष अपने को ध्यान देना है कि कर्ता से स्टार्ट जो है वो पैसिव में कर्म से स्टार्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस इस टेंस की कैसे बनेगी। हालांकि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको अच्छी तरह से टेंस के बारे में बताया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक वह टेंस होता है जिसमें कोई भी काम जो पूरा हो चुका है, जैसे मैंने उसे दे दिया था, यानी मैं उसको दे चुका था, आई हैड गिवन हिम। तो कोई भी काम पास्ट में जो पूर्ण हो गया उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक्टिव वॉइस जो हैं वो चाहे कोई भी टेंस हो, हमेशा एक्टिव वॉइस किसी भी टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस ही होता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसका जो एक्टिव होगा वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे जो दिया हुआ होगा, उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। ये एक्टिव वॉइस पैटर्न है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेड दिखाई देगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद एक्सेप्ट्राज दिया हुआ होगा। डियर, अब हम इसका पैसिव पैटर्न को भी थोड़ा देख लेते हैं कि हम इस टेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट विल चेंज द प्लेस एंड इट गोज टू रिप्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट विल चेंज द प्लेस एंड इट कम्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो हैं वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, क्योंकि यह कर्ता से स्टार्ट हो रहा है और अपने को करना है कर्म से स्टार्ट। तो जब हम यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि जब हम इस एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो हमें आगे लेना है पैसिव पैटर्न में ऑब्जेक्ट प्लस वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड, हेड जो हैं
वो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड ही लगा है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि पैसिव में भी हैड तो आएगा, लेकिन एक साथ में नई चीज जुड़ती है, वो है बिन। तो ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लोग हैड बिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड बिन। तो डियर स्टूडेंट, अपना ऑब्जेक्ट के बाद हैड बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। यह पैसिव पैटर्न है। हम लोग सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। अपना जो आज का टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस को सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने एक्टिव का भी स्ट्रक्चर मौजूद है और पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर तैयार है। आइए, हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्टिव टू इन पैसिव वॉइस? लेट्स स्टार्ट टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ये कहूँ कि he had written a letter. He had written a letter yesterday. चलो एक्सेप्ट्राज को भी ले लेते हैं, आज थोड़ा डालते हैं अंदर ताकि क्लियर हो जाए मैटर। मुझे कल के वीडियो में किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता, तो उसको भी मैं आज यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगा। तो he had written a letter yesterday. He had written a letter yesterday. Dear student, when we see he is subject here, had is helping verb, written verbs third form, a letter object, and yesterday it is adverb etc यहाँ पर एक्सेप्ट्राज के रूप में आई हैं। तो जब हम इस सेंटेंस की टुकड़ी करते हैं, एक एक भाग को कंसीडर करते हैं, तो डियर स्टूडेंट, वी फाइंड ऑलवेज इन एक्टिव फर्स्ट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक बी का रूप होता है। ध्यान रखना, मैंने बी के बारे में आपको बताया था। बी हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज, हैव, विल, शैल। फिर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और एक्सेप्ट्राज के रूप में यस्टरडे दिया है। डियर स्टूडेंट, आइए जब आप देखोगे इसको इस पैटर्न पे, तो बिल्कुल सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एक्सेप्ट्राज है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस। जब अपने पास एक्टिव वॉइस मौजूद है, बोर्ड स्टैंडर्ड में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, तो ही हैड रिटन अ लेटर यस्टरडे। अब हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट होती हैं, तो डियर स्टूडेंट वहीं अपनी जो पैसिव वॉइस हैं वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ए क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा,
ए लेटर, ए लेटर। अब चलो ऑब्जेक्ट हो गया। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन दिस टेंस पास्ट परफेक्ट इट इज नॉट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट इन प्लूरल एंड सिंगुलर, because both condition we must use had been only. Then please take had been. Had been. A letter had been. अब चाहे कोई भी परफेक्ट हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि थर्ड फॉर्म क्वेश्चंस में ही दी हुई होगी। तो डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म दी हुई होती हैं, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म दी हुई है और फ्यूचर में भी दी हुई होगी, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है काम पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस को, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी हुई है और पैसिव तो बिना थर्ड फॉर्म के बनती ही नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। पैसिव वॉइस जब हमारे दिमाग में आए तो डियर स्टूडेंट्स, बिना थर्ड फॉर्म के we can't imagine of the passive voice, because passive means completed work by subject. Written, a letter had been written. A letter had been written. अब चलो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने ले ली। फिर हम आएंगे बाई सब्जेक्ट पे। तो बाई सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या हैं? ही हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि ही बिकम्स बाई हिम, शी बिकम्स बाई हर, वी बिकम्स by us, you becomes you, they becomes by them, it becomes by it, and name by name, and I becomes by me. Dear students, ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी अच्छी तरह से आपको लर्न करवाया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ही हैड रिटन अ लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटन। अब जो ही है वो बन जाएगा, क्या बनेगा? बाय हिम। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अब हम एक्सेप्ट्राज को डालेंगे कब? यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एक्टिव वॉइस का पैसिव कन्वर्ट मौजूद है। एक्टिव वॉइस थी ही हैड रिटन अ लेटर, पैसिव बनेगी ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम यस्टरडे। वह कल एक पत्र लिख चुका था। एक पत्र कल उसके द्वारा लिखा जा चुका था। Dear students, I hope you are learning better from me by my every video. Thanks a lot watching it, and be continue to watch my videos for your better knowledge increasing in English, and you are covering your 10th syllabus too. Dear student, अब आइए मैं आपको होम असाइनमेंट के रूप में कुछ काम देता हूँ। उससे पहले डियर एक डबल ऑब्जेक्ट का मैटर आया था। कुछ बच्चे मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछा भी था कि सर डबल ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करें। तो देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ डबल ऑब्जेक्ट वाला। एग्जाम्पल,
शी हैड गिवन मी अ गिफ्ट, शी हैड गिवन मी अ गिफ्ट। अब हम इस सेंटेंस को जब देखेंगे डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए गिफ्ट। Look very carefully this sentence. You will find two objects in this sentence. She had given me a gift. मेरे जो continuous students already you know everybody that I have many times taught you about object, direct object and indirect object in my previous your previous classes. लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं डियर। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ये मिटा के आराम से आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट दो टाइप, फर्स्ट जो हैं वो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु से संबंधित होता है, ये व्यक्ति से संबंधित होता है। अब विशेष ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर जो वस्तु वाला है उससे पैसिव वॉइस बनानी है, तो पैसिव बनेगी, अपनी जो पैसिव वॉइस बनेगी वस्तु वाला यानी गिफ्ट। गिफ्ट एक वस्तु होती है। मी यानी मुझे, ये पर्सन से संबंधित होता है, तो पर्सन से संबंधित जो कंडीशन एक्टिव वॉइस में है थर्ड फॉर्म के बाद, वो कि वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के बाद ही इसको डालना है। कैसे? तो देखिए, ए गिफ्ट, ए गिफ्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ए गिफ्ट हैड बीन, फिर थर्ड फॉर्म गिवन, और देखो ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद ही आएगा। तो ए गिफ्ट हैड बीन गिवन मी बाई सी बन जाएगा हर। क्लियर डियर स्टूडेंट? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। शी हैड गिवन मी अ गिफ्ट, ए गिफ्ट हैड बीन गिवन मी बाई हर। यहाँ पर वस्तु वाला ऑब्जेक्ट से हमने पैसिव वॉइस बनाई है और जो व्यक्ति से संबंधित जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आ गया है। इस प्रकार से आपको बनानी है डियर स्टूडेंट। अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन हो, if you have not learned in very well, then you can ask me your questions in my personal WhatsApp number. I will fully try to solve your problems. Dear students, take your home assignment. He had spoken English. We had written letters. I had taken this trophy. Hina had given me a pen. दो ऑब्जेक्ट वाला डाला है। आप भी थोड़ा ट्राई करना घर पे, फिर मुझे आप सेंड करना आंसर शीट। आपके गलत हो सही हो मैं पूरा आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, कर भी रहा हूँ, बहुत सी स्टूडेंट को पता है। तो आप वापस
मेरे को क्वेरीज सेंड करना। यू हैड लर्नड दिस लेसन yesterday. Okay dear students, look very carefully. I have given you 5 sentences for your practice at home. I hope you are learning better from me in my every video, and I will try to make the every topics in very easy way for you. Dear students, thanks a lot to watch my video. Thank you, and continue watch my video. Just we are completing the active passive in grammatical point. Thank you. Thanks a lot.